गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो जगत दीदी की प्रेगनेंसी की खबर आ रही है। बहुत लोग उसको बहुत ही दलील दे रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं। बहुत से कुछ क्लिप्स हमने सुन रहे हैं कि अगर जगत दीदी चाहती तो इन लोग का डिवोर्स करा देती, सचिन मनीषा का, अपनी कि मैं भाई तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चूँकि अभी सचिन मनीषा के कोई बेबी नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो हैं टेंट्रम जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। कौन यूज़ कर रहा है कौन नहीं यूज़ कर रहा है, तो ये आगे या तो दीदी ही सफाई देंगे या तो सचिन ही सफाई दे सकते हैं। मतलब दुनिया इतनी गंदी है। एक तो ये गंदे हैं, एक नंबर की गंदी ठरकी बेहया बेशरम औरत तो ये जगत दीदी है। ठीक, लोग इनको तो ये करते कहते नहीं शर्म आई। देखिए अभी तो मुझे ये लग रहा है ये रूमर्स है, क्योंकि टीनेज की या कम उम्र कोई और होती, कोई बहलाने फैसला के कोई कुछ ऐसा करता या कुछ समझ में आता। एक 40+ 42-45 साल की औरत अगर इस तरह की चीज़ें कर रही है तो कहीं ना कहीं आप और हम भी जानते हैं कि ये एक मिली जुली साजिश है या सोची समझी चीज़ें हैं कि मुझे अब यही चाहिए तो मुझे ये तरीका भी अगर आजमाना पड़े। भाई अगर कोई नहीं शादी कर पा रहा है तो यही होगा कि मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इससे वो शादी कर ले। ये जब पिक्चरों में हम लोगों ने देखा है, वही सब चीज़ें हम लोग के सामने यूट्यूब पे आ रही हैं। आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे क्राइम पेट्रोल के, सावधान इंडिया के, वही सब चीज़ें सामने देखिए अब हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे। तो आप ये समझ लीजिए, और इनके सपोर्टर्स इतने गंदे हैं, इतने गंदे लोग इसके सपोर्टर्स हैं कि हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब ये सब चीज़ें पता है, एक क्या ही बताएं, इधर मुँह मारना उधर मुँह मारना, हम इसके बच्चा उसका बच्चा, ये सब चीज़ें जो गंदी औरतें होती हैं ना, गंदी टाइप की औरतें होती हैं, सी टाइप की, आर टाइप की औरतें, वो उनका काम होता है। और ये सब चीज़ें उनको बढ़ावा दे रही हैं, है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये सपोर्टर्स की तो क्या ही कहें, जूते उठाओ, सपोर्टर्स को मारो, इन औरतों को भी मारो जो यूट्यूब पे आके इस तरह की गंद मचाई हुई हैं। अभी ये कुछ दिन बताए आपको, अगर अभी ये न्याय व्यवस्था इस तरह हो गया ना कि यूट्यूब पे औरतें न्याय दिलाने लगे और ऐसी औरतों को, ऐसी गंदी औरतों को, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लोग सोनम को भी सही ठहराएंगे। अरे नहीं मन था, अब मार दिया मुस्कान को, अरे जरूर अच्छा नहीं होगा, जरूर ऐसा होगा, काट पीट के दम में डाल दिया। जो जगत दीदी को सपोर्ट कर रहा है वो इन सबको भी सपोर्ट करेगा, हम आपको आज बता रहे, क्योंकि कुछ औरतों की टोलियाँ इस तरह से गंदी आ गई हैं कि मतलब वो अपने तो बेशरम है ही, और ये यूट्यूब पर बैठ के जो इस तरह के धंधे फैलाए हुई हैं उनको भी सपोर्ट करके उनको भी मतलब वही कर रही हैं। और यही चीज़ जगत दीदी कर रही है पीछे से। तो एक तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। जो पति की याद में रोती थी, पति से बहुत प्यार करती थी, ये दिखाती थी, वही किसी को भाई बना ले, फिर सैया बना ले, फिर उसकी प्रेगनेंसी की चीज़ें सामने आने लगे। हर महीने आती है, जैसे हर महीने कोई एक नया नाटक हो, वैसे हर महीने ये पुराना नाटक, इसी तरह से प्रेगनेंसी आती है। कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जैसे हम हर महीने पीरियड्स आते हैं ना, वैसे ही हर महीने पीरियड्स के साथ साथ इनकी प्रेगनेंसी की न्यूज़ फिर से उछल के आती है, फिर गायब हो जाती है। मतलब हद पार है ना। हम तो क्या ही कहें, अपनी ज़िंदगी में हमने आसपास में इतनी गंदी औरत नहीं देखी थी जितनी गंदी औरतें हमने यूट्यूब पे देख रही हैं। वो भी सिर्फ यही सिंगल मदर्स जिनके पति नहीं है। अरे पति नहीं है तो क्या मतलब इतनी आग लगी हुई है, ये 2-4 जो भी हैं, इतनी आग लगी हुई है कि मतलब कुछ भी कांड कर लो, कुछ भी कर लो। अरे बेटी बेटी कह के मनीषा को तुमने छोड़ा नहीं, उसका पति तुमने पास दिया, उसको लेने के लिए कौन से तंत्र आजमाए जा रहे हैं। देखिए प्रेगनेंसी के बाद हम इसलिए पुष्टि नहीं कर सकते, हमें नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें, मतलब इतना बेवकूफ़ी का काम ये शातिर औरत करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे से उड़वाई जा रही हैं सिर्फ हैरस करने के लिए। चैन से कैसे सचिन मनीषा रील्स बना रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं, कैसे हैं कैसे क्या नहीं है, बस यही किए जा रहे हैं। ये जगत औरत आज ये सब कर रही है ना, इसकी बेटी को भी भुगतना पड़ सकेगा। पता है, लोग उसके कैरेक्टर बेबी पे उंगली उठाने लगेंगे कि जैसी माँ है वैसी बेटी। जैसी माँ जब इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, पूरे यूट्यूब में उसके कैरेक्टर की चर्चाएं हो रही थी, तो बेटी भी वैसे, क्योंकि छोटे से वो देख रही है ना, यही देख रही है बच्ची, यही देख रही है। इतनी प्यारी बच्ची है, उसको अच्छी ज़िंदगी नसीब हो सकती थी, जिसकी माँ लाखों कमा रही, जिसके माँ बाप 10,000 कमा रहे ना, वो भी अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देते हैं। ये सब लाखों कमा के अपनी बेटियों को इस तरह की गंदी वाली ज़िंदगी दे रहे हैं, घिनौनी वाली, क्योंकि खुद घिनौनी है, गंदी है, खुद वही चीज़ें जी रही है ना, तो वो अपनी बेटियों को विरासत में दिए जा रही हैं, देके जा रही हैं कि हम तो अभी हैं, अब तो हम उम्र भी हो गई है, पता नहीं कब हम
इतनी गंदगी करने की कौन सी बीमारी पकड़ ले, कौन कह रहे हम उठा सटक जाए तो तुम भी आगे यही धंधा अपनाना, तुम भी यही करना। ये सब चीज़ें सिखा जा रही हैं। अच्छी माँ है तो अच्छी अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देती है। भैया हम तो यही कहेंगे, जगह दीदी अपनी बेटी का ही मुंह देख के वो कर लो, तुम्हारी बेटी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। इतनी गंदी औरत है भाई, उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को तो कम से कम अच्छी सी ज़िंदगी दो। अगर ये इस तरह की चीज़ें करके ना शादी करने में कामयाब हो जाती हैं तो हम आपको बता दें, हमारे इंडियन लॉ में सेकंड वाइफ को कोई राइट्स नहीं होती, वो रखी और कीती ही मानी जाती हैं। अब चाहे ये जो 2 पत्नी और 3 पत्नियों वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना, पहली वाइफ होगी। हाँ, जैसे अब जो 2 बिग बॉस में कहते हैं उनकी पहली वाइफ डिवोर्स हो चुका है, उसकी बात अलग हो गई, छूट गई। दूसरी वाइफ अगर पायल है तो मेन वही कही जाएगी। अब ये सब ऐसी वैसी ही है, चलती फिरती आगे पीछे घूमने वाली। ये कोई हम लोग के सतयुग त्रेता युग का ज़माना राजा महाराजाओं वाला थोड़ी ना है कि एक शहंशाहों की कई बेगमें होती थी, राजाओं की 2-2 3-3 बीवियाँ होती थी, रानियाँ होती थी, पटरानियाँ, ये रानी वो रानी। ये आजकल कानून के हिसाब से चलता है, जिसमें एक पत्नी ही जायज़ है। आप बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर मर जाए या तलाक हो जाए तभी दूसरी शादी का नियम है, एक साथ 2 रख नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ का नियम के अनुसार दूसरी वाली को कोई मान्यता नहीं होती है। लिव इन और ये सब दूसरी वाइफ जो है वो सब बराबर ही समझ लीजिए, बाकी कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों इसके पीछे बड़ी, पता नहीं क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रही है, इतनी नरक जिंदगी। हम तो ये कहते हैं जिसके पास मतलब देखिए पैसा नहीं, कैरेक्टर होना चाहिए। इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे ही कमा ले। हम कहते हैं लाखों रुपए हम कमाती हो, इज्जत कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की है तो फिर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। 2 कौड़ी की तुम, 2 कौड़ी की तुम्हारी इज्जत। इतनी चाली वो चीज़ें हो रही हैं, आके सिर्फ सीधे कुछ दिन 3 महीना चुप ही बैठ जाओ, जितना पैसा कमा लिया उसी का इंटरेस्ट खा लो, शांति से बैठ जाओ, ना पीछे ना आगे, कुछ भी करो। धीरे धीरे रूमर्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर सामने आके अपने ब्लॉग्स डालो। नहीं, इसको तो अपने ब्लॉग्स डाल लेके पैर, मैं तो काम करूँगी, मैं तो काम करने आई हूँ, मुझे तो ब्रांड्स के देने, मुझे तो ये करने। भैया तुम खाली वो करने आई हो और कुछ नहीं। लोग पहले ये होता था कि कुछ बाहर करते थे, है ना, लोग पता नहीं डांस देखने और गलत चीज़ों के लिए कहीं जाते थे। अब ये सब यूट्यूब पे होने लगा है। अब लोग यूट्यूब पे रिचार्ज करा के वही सब करते हैं और देखते हैं, वही हो बस, कुछ नहीं। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।